मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। अचानक क्यों इस्तीफा दिया, इससे सब लोग चौंक गए हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके हाव भाव से, या जैसे उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, तो तबीयत उनकी एकदम ठीक थी। आज भी वो हाउस में बैठे थे, उन्होंने चलाया है। लेकिन चूंकि उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, 2022 में वो निर्वाचित हुए और 2027 में उनका टेन्योर पूरा हो रहा था। तो आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कह दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे। और उन्होंने प्रधानमंत्री का, कैबिनेट के सहयोगियों का, सबका उन्होंने आभार किया, जो सांसदों का आभार व्यक्त किया। और अभी तक इतनी ही बात है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो पिछले 1 डेढ़ साल से और 6 महीने से तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन के लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पक्ष लेते हैं, और वो बीजेपी का ही एक काउंटर उन्होंने खोल दिया, यानी ऑफिस खोल दिया है। और अभी कुछ सेशन पहले, यानी दो सेशन पहले तक उन्होंने कांग्रेस ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का, यानी महाभियोग का भी प्रस्ताव लाने का उन्होंने घोषणा कर दी थी। यानी अगर किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आता तो कितनी बड़ी शर्म की बात थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश तो आए दिन कहते थे कि आप तो बीजेपी के एजेंट हो, बीजेपी की तरह काम करते हो, सरकार का पक्षपात ले रहे हो, सरकार को नहीं बोलने देते, आप अपोजिशन को नहीं बोलने देते, सरकार को भी नहीं बोलने देते, सरकार की तरफ से आप खुद बोलते रहते हो। और पूरे दिन में मान लीजिए 8 घंटे का संसद चलती है, तो 8 घंटे में से 7 घंटे आप बोलते हो, केवल 1 घंटा बाकी लोग बोलते हैं। तो इस तरह के अपोजिशन उन पर खूब आरोप लगाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनको ऐसा लगा कि जो सरकार का रुख है, सरकार चाहती है कि कोई भी सरकार के खिलाफ ना बोले, और जगदीप धनखड़ कितना उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और कर ही रहे थे, पिछले 4 साल से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो उनको लगा होगा कि अब बस बहुत हो गया, और अब जो है अपना रिटायरमेंट अच्छे से बिताया जाए। क्योंकि धनखड़ जी की जो उम्र है वो 74 साल पूरी हो गई, इसी मई में 74 साल पूरे हुए, और अगले साल वो 75 साल के हो जाते। तो बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक रूल बनाया है कि 75 साल के होने के बाद आपको पद पर नहीं रहना है, और जो जो लोग 75 साल के हो उनके पद से उनको मुक्त कर दिया गया। चाहे कल्लाज मिश्रा हो, चाहे थावरचंद गहलोत हो, तो सबको धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई उनको साइडलाइन करते करते और राजनीति से बाहर हो गए। जैसे भगत सिंह कोश्यारी ने तो अपना इस्तीफा दिया, खुद ही दिया, लेकिन वो भी अब चूँकि उसी उम्र के पड़ाव पर थे। और उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी अलग कर दिया गया था। तो अभी आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया है कि वो भी 75 साल के पूरे होने पर अपना पद छोड़ दें। और उनका 75 साल 17 सितंबर को पूरे हो रहे, यानी अभी लगभग 2 महीना है। 2 महीने के बाद क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा दिया, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कि जो आरएसएस कह रहा है, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि मैं खुद 11 सितंबर को इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि मैं 75 साल का पूरा हो रहा हूँ, और जैसे ही हम 75 साल के होते तो रास्ता खाली कर देना चाहिए, ये उन्होंने बार बार कह रहे थे। तो क्या ये उसी कड़ी में ही आगे बात बन रही है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री को सितंबर में इस्तीफा देना होगा। अगर वो नहीं देंगे तो फिर लोग ही उन पर सवाल उठाएंगे कि आपने अपना बनाया रूल नहीं माना, क्योंकि उन्होंने ये रूल तो खुद ही बनाया ना। इसमें तो किसी का कोई रोल नहीं था, बीजेपी का संविधान नहीं था, आरएसएस का संविधान नहीं था। तो उन्होंने ये संविधान क्यों बनाया कि 70 साल जब आप होते तो आपको कोई पद नहीं दिया जाएगा, 75 साल अगर आप हो गए तो आपको फिर सांसद भी नहीं रहने दिया जाएगा। तो चूँकि प्रधानमंत्री अब 75 साल के होने वाले हैं, और जितने भी लोग 70 साल 75 साल के हो रहे उन सबको उन्होंने पहले ही रिटायर कर दिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी को। तो अब उस पर उनके सामने ये दबाव है। तो क्या जगदीप धनखड़ जी ने प्रधानमंत्री के सामने एक पाशा फेंका है क्या? क्या उनको एक नैतिक दबाव डाला है कि आपको भी इस्तीफा देना होगा? जब सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम तो संवैधानिक पद पर है, उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद होता है। और इस पद पर रहते हुए, जबकि उनके पास 1 साल पूरा बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने
समय रहते हुए छोड़ दिया, नए लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। तो क्या प्रधानमंत्री भी ऐसा करेंगे? तो बाकी तो बातें आएगी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अपोजिशन के दबाव में उन्होंने किया, क्योंकि अपोजिशन लगातार उन पर आरोप लगा रहा था कि वो बीजेपी के काउंटर बने हुए। तो इस पर एक दो दिन में और बातें आएंगी। अभी के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, और इस पर अगर और कुछ बात होगी तो हम आपसे बात करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक